हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति ग्रंथ पर कथा कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। शरणागति के 6 अंग बताए गए। दैन्यता यानी सेवा भाव लाना जीवन में, अहंकार छोड़ना, आत्मनिवेदना यानी मैं और मेरापन छोड़ना, गोप्तृत्व वर्णना यानी भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत का पालन करते, उन चीजों को स्वीकार करना सदैव के लिए। भगवान श्री कृष्ण मेरी सदैव रक्षा करेंगे, उस भाव से जीना। चौथा 5वां है भक्ति का प्रतिकूल विरोधी चीजें छोड़ना, और छठा है भक्तों के अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, उसमें चौथा कीर्तन। राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत यामुना तीरा। राधा कुंड के पास कुंज वाला कुटीर, गोवर्धन पर्वत यमुना का किनारा, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कालिंद नंदिनी विपुल तरंगा। कुसुम सरोवर मानसी गंगा, यमुना अपने लहरों के साथ, बड़े बड़े लहरों के साथ, वंशीवट गोकुल धीर समीरा वृंदावन तरुलतिका बानीरा। वंशीवट गोकुल धीर समीर, वृंदावन के पेड़ पौधे लताएं कुंज, खग मृग कुल मलय बातास, मयूर भ्रमर मुरली विलास। वृंदावन के पंखी, हिरण, ठंडी हवा, मलय पर हवा, वहाँ के मयूर, मोर, भ्रमर, वंशी की मधुर ध्वनि, वेणु श्रृंग पाद चिन्ह, मेघमाला, वसंत शशांक, शंख करताला। वेणु वंशी, श्रृंग भैंस के इसके बनाया हुआ चीज बजाते भी कृष्ण बलराम सखा। भगवान कृष्ण के कमल चरणों के चिन्ह, मेघों की माला, वसंत ऋतु, चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, शंख करताल, युगल विलास अनुकूल जानी, लीला विलास उद्दीपक मानी। ये सब भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा में अनुकूल समझकर उद्दीपक है, हमको भगवान राधा कृष्ण की याद दिलाते हैं। इसलिए इन सब चीजों को मैं स्वीकार करता हूँ। ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़त प्राण हराऊं। मैं सब चीजें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इन सबको छोड़ना यानी जैसे मेरा प्राण निकल जाता है ऐसे। भक्ति विनोद कहे सुन कान, तुआ उद्दीपक हमार प्राण। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ओ कृष्ण, जो चीज भी तुम्हारी याद दिलाती है वही मेरा प्राण है। तो इस कीर्तन में भक्ति अनुकूल क्या क्या विचार होना चाहिए। हमारा 2 शरीर है, बाहर से तो है, अंदर से इंद्रियां है, मन है, चित्त है, हृदय है, बुद्धि और अहंकार भी है। इन चीजों को अंदर लाने का चीज है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ इतनी जगह साथ में तो हम रह भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। मन एक चीज पे टिकता नहीं है। तो भगवान की अलग अलग लीलाएं, अलग अलग लीला स्थान, जैसे राधा कुंड पे कुंज कुटीर बोले। राधा कुंड पे बहुत सारे कुंज होते हैं नित्य लीला में, मगर हम कौन से कुंज कुटीर का ध्यान करते हैं? हमारे दीक्षा गुरु का, जो एक मंजरी है, जो
राधा कृष्ण की सेवा करती है उस कुंज कुटीर, क्योंकि हमें उसमें जाके गुरु की कृपा से, गुरु के अनुगत्य में से श्री राधा कृष्ण की सेवा करनी है। गोवर्धन पर्वत जो फिर कृष्ण लीला के लिए बहुत सारी व्यवस्था किया हुआ है उसने, यमुना नदी का किनारा, कुसुम सरोवर जो राधा कृष्ण की लीला में लगे हुए, कुसुम सरोवर पे सुंदर लीलाएं होती है सुबह में हर दिन। राधा कृष्ण का राधा कुंड वाला मिलन कुसुम सरोवर से शुरू होता है 10:40 को सुबह में। राधा अपनी सखियों के साथ आई है तो कृष्ण को मिलने, ऐसा बहाना बना रही है, इसे फूल तोड़ने के लिए आई है। और कृष्ण भी वहाँ कोतवाल बनकर, वहाँ का रखवाला बनकर, जैसे इनको भगाने आया है या ऐसी एक मधुर लीला वहाँ होती है, तो उनका ध्यान करना। मानसी गंगा, इसको भगवान ने अपने मन से प्रकट किया कृष्ण ने। वात्सल्य बाल का विचार ऐसा है कि यहाँ नंद महाराज हरिद्वार जाना चाहते थे यशोदा मैया के साथ गंगा स्नान करने, तो भगवान ने मन से ही यहाँ गंगा को प्रकट किया। माधुर्य भाव की यहाँ मधुर लीलाएं होती है, जैसे राधा अपनी सखियों के साथ मानसी गंगा के दूसरे तट पर जा रही है अपना घी दूध ऐसे सामान लेकर, और कृष्ण नाविक बनकर नाव लेकर आता है। और जैसे रास्ते में वे तो बीच मार्ग पर मानस गंगा के बीच में कृष्ण के नाव में छेद हो गया, फिर नाव डूबने लगी, फिर कैसे इनको बचाता है, ये सब मधुर लीलाएं। ऐसे यमुना जी की तरंगों में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ बहुत मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। वंशीवट, जहाँ से वंशी बजाते हैं, सारी गोपियों को आकर्षित करते हैं। गोकुल, जहाँ भगवान कृष्ण प्रकट हुए, धीर समीर, ऐसे वृंदावन की लता पेड़, जो हमको स्मरण आता है, हमारे चित्त में वृंदावन को घुसा दो बस। यहाँ ऐसे बताया कि वहाँ के जानवर, पंखी, वंशी, कोई भी चीज़ मत छोड़ो, ऐसे भी जो भी चीज़ भगवान राधा कृष्ण की सेवा में लगती है, करताल बोल दिया, श्रृंग बोल दिया, मृदंग बोल दिया, इन कोई चीज़ को छोड़ो मत, इन सब पे जान लगा दो। तो जरूर हमको इन सब के साथ भगवान राधा कृष्ण की कृपा, दर्शन, संग, सेवा, हम जो इच्छा करेंगे वो प्राप्त होगी। हरि बोल।